आपको प्रणाम। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं ईश वंदना से। प्रेम के सागर गिरधर नागर, सुर मुरली भर दे मनमोहक, आस तिहारी श्याम बिहारी, रंग दे कर्म रज चितरंजक, दया कृपाल हे मदन गोपाल, भाव अनुभाव कलम भर दे, करो स्वीकार नंदक नंदन, अर्पण सब है जग उद्धारक। सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को विश्व रंग यूएई की निदेशिका डॉक्टर आरती लोकेश का नमस्कार। संक्षेप में बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के संस्थापक व कुलपति महान साहित्यकार श्रीमान संतोष चौबे जी हैं और विश्व रंग महोत्सव के निदेशक भी संतोष चौबे जी हैं और उप निदेशक महोदय श्री लीलाधर मंडलोई के सौजन्य से विश्व रंग महोत्सव 2022 के आयोजन के अंतर्गत विश्व रंग यूएई की इकाई के मंच पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भेंट करेंगे यूएई के स्थानीय नागरिक डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी जी से। आप देख सकते हैं कि स्थानीय वेशभूषा में वे कितने मनमोहक लग रहे हैं। 1956 में दुबई में एक अमीराती परिवार में जन्मे डॉक्टर जुबैर पेशे से त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जुबैर फारूक। उनका दिलो दिमाग समाज सेवा के लिए और हृदय साहित्य सेवा को समर्पित है। ऐसे हैं डॉक्टर जुबैर। कवि व शायर डॉक्टर जुबैर उर्दू, हिंदी, अरबी व अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अब तक डॉक्टर जुबैर की उर्दू में 82 बुक्स इन उर्दू और हिंदी में 35 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो 102 किताबें 102 किताबें हो चुकी है। जी 102 किताबें 102 किताबें उर्दू में आपकी हो चुकी है। 102 जी 102। अरे वाह सर, तो बहुत बहुत ही ये तो खुशी की बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को यह बताइए कि आप अमीराती होते हुए इतनी शानदार हिंदी और उर्दू कैसे सीख गए? हिंदी कैसे सीखी आप? आदाब। पहले तो आदाब। ये है कि मैं एमबीबीएस करने के लिए जो है गया था कराची। वहाँ पे एमबीबीएस हमने किया है और वहाँ पे उर्दू से रूशनास जरूर हुए थे हम, लेकिन शायरी जो है मैंने हिंदुस्तान के सरजमीन पे पैदा की। क्या बात है। तो 1984 में मैं पहली बार जो है हिंदुस्तान गया था। तो वहाँ पे ऊटी जाने के लिए बेंगलोर से हम निकले थे बस में जाने के लिए। मैंने कहा बाय रोड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच में एक जगह है, उसका नाम है मैसूर जी। तो मैसूर में जो है हमारे को लोग टीपू सुल्तान जो बादशाह थे उनके जो है मज़ार पे मुझे ले गए। तो वहाँ पे हम क्या देखता है कि दो हुक्मरान जो है, एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान, अपने अपने बलबूते पे मशहूर हैं। ना बाप बेटे के वैसे, ना बेटा बाप के वैसे। तो उनको देखते ही हमने पहले से जो है ये उर्दू में हमने कह दिया। उर्दू और हिंदी जो है वो तो खैर तकरीबन वही है। हिंदी में भी हमारे बहुत सारी किताबें, 25 से ऊपर किताबें हैं जी। 25 से ऊपर किताबें हैं जी आपकी। बहुत में क्या है कि वो ये कि इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। वाह वाह, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और ये जो अगला शेर है, ये हर इस गजल में हर शेर किसी शहर में मैंने कही। मतलब कमाल ये कि हर एक शेर जो है कहीं का है। कोई हैदराबाद में है, कोई ऊटी में कही हुई है और कोई जो है बेंगलोर में। तो आखिरी शेर जो है आपको उस टाइम पे तो खता ही है, इस वक्त भी जो है कि बेंगलोर जो है वो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो अब आप देख लीजिए कि ये शेर जो है एक एक गुल के बारे में कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। वाह, पहचान सबकी अपने ही नाम से।
इसके साथ ही मैंने उर्दू शायरी इब्तिदा की, और उर्दू के साथ साथ जो है हिंदी भी वो कोई बात है जी। बहुत बहुत ही बढ़िया। आप भारत के बारे में इतना जानते हैं, इतने शहरों के आपने नाम बताए कि कोई कोई भारतीय भी ऐसा मिलेगा शायद जो इतने शहर न घूमा हो, बल्कि बहुत से होंगे। और आप कहाँ कहाँ घूमे और हर शहर के बारे में आपने दो दो पंक्तियां लिखी हैं, क्या बात है। नहीं तो नहीं, ऊपर से ये अब मैं हर जगह पे हमको बुलाते हैं ना, जी मतलब चाहे चाहे वो जो है इलाहाबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे भोपाल हो, मैसूर, इंदौर, उज्जैन, ये मद्रास, तो मद्रास का नाम तो अभी चेन्नई होगी, चेन्नई और कलकत्ता, और वो इसके अलावा दिल्ली और मुंबई और लखनऊ, वो तो है ही, तो फिर कोई कई शहर बार का हमको बुलाया। सारे शहर आप घूमे हुए हैं, भारत के सारे बड़े बड़े शहर आप घूमे हुए हैं, कोई कोना आपने भारत का नहीं छोड़ा। तो भारतीय इन्हीं लोग ज्यादा मैं हिंदुस्तानियों से ज्यादा मैं हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। बिल्कुल हर बिल्कुल, आप बिल्कुल जगह सही ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों से ज्यादा आप हिंदुस्तानी हैं। तो सर, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आपने 11 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। तो 11 साल, इतना छोटा बच्चा कैसे लिख सकता है? मुझे बहुत हैरानी हुई पढ़कर। और हाँ। तब आपको पता था कि एक दिन आप इतनी सारी किताबें लिखेंगे? अपनी लेखन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। मैं तो जो है 11 साल की उम्र से अरबी और अंग्रेजी में शायरी करता था। अच्छा उर्दू में जी। जैसा मैंने आपको बताया कि 1984 में जो है मैसूर में जो है हमने पहले शेर जो है वहाँ पे शेर दिए ना, तो जी वो तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, लेकिन पहले अरबी और अंग्रेजी में मैं अशार कहता था, और साथ साथ जो है नशरी राइम्स पे मैं जो है गाने भी लिखना शुरू कर दिया था उस टाइम। जी तो मैं जी। मतलब लिखता भी हूँ, म्यूजिक भी हमारा है जो है, मैं रागों से भी वाकिफ हूँ। तो वो उसी टाइम से था, जी उसी टाइम से जी जी। तो हमारे बहुत सारे जो जो जो, जो उर्दू और जो हिंदी के अशार हैं वो छोटी पहर में है। और छोटी पहर जो है वो जी यही है कि मैं आपको एक बार बता दूं कि दिल्ली में हम जो है उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम आए थे, वहाँ पे जो है कमला प्रसाद जी जो है उन्होंने मुशायरे में हमको बुलाया था। मुशायरे में हमारे को बुलाया था, तो जी। वहाँ पे वो उन्होंने एक मीटिंग रख दिया था जिसमें कोर ऑफ जो लिटरेरी लोग हैं इंडिया में, चाहे वो शायर हो, चाहे मूसीकार हो, चाहे गुलकार हो, चाहे चाहे अदीब हो, चाहे ड्रामा लिखने वाला हो, चाहे वाह, वो सब लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो बहुत वहाँ बढ़िया। पे उन्होंने हम कि आप एक गजल सुनाए, तो हमने जो है वहाँ पे तरन्नुम से दरबारी राग में ये गजल सुनाई जो मैंने अंग्रेजी में भी कही। वाह सर अंग्रेजी वाह। अंग्रेजी अंग्रेजी गजलों को भी जो है, मतलब अंग्रेजी में भी गजलें लिखता हूँ, उनको भी राग पिलाया हूँ। तो ये अरे मैं वाह। आपको सुनाता हूँ, आप जरा देख लीजिए, दो दो जी शेर है बस, और जी उसके बाद बिल्कुल। जो आगे क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। जी तो ये पहले उर्दू में सुना रहा हूँ मैं आपको। दरबारी राग है, राग एक ही है, तर्जुमा नहीं है एक दूसरे का जो जी, वो बहुत बढ़िया। है। इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी,
वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। अब इसी को अंग्रेजी में सुने, अंग्रेजी जी में सुने। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, अंग्रेजी में और स्वागत है हिंदी सर। में और उर्दू में। मैंने आपको शायद एक प्रोग्राम में जो हम मिले थे, जी उसमें भी हमने आपको बताया था कि हिंदी और उर्दू जो है दोनों बहुत वसी जबान है। जी और अंग्रेजी में जो है एक मिसरे में हम जब जो जो कुछ बता सकते हैं उर्दू हिंदी में, उसके लिए अंग्रेजी में दो मिसरों की जरूरत है। बिल्कुल और एक बिल्कुल सर। राग हम कंप्लीट करते हैं एक शेर में उर्दू हिंदी में, तो वो जो है अंग्रेजी में दो शेर की जरूरत है एक राग जी, कंप्लीट करने के लिए। अब आप देखेंगे अंग्रेजी में ये दरबारी राग में, दरबारी राग अंग्रेजी में। How could जी I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never ever dream of leaving you. वाह ये वाह हमने वाह, सुना दिया। और समा किसी ने बांध जो है दिया कोई आपने। जी बहुत बहुत तंग करने के लिए जो है, ये होते हैं बहुत से लोग होते हैं, वो वहां उसने खड़ा होकर हमको ये पूछ लिया आदमी ने किसी कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अंग्रेजी में आप किस बहर में कहते हैं। जी तो मैंने कहा ठीक है, मैं चार लाइन जो है आपको अपने एक एक नज़म से सुनाऊंगा, जी, जो मैंने 15 साल की उम्र में मैंने कही थी। वाह और वो सर बहुत वाह, जबरदस्त नज़म है, स्वागत है उसका सर। नाम है गोल्डन चैरियट। गोल्डन चैरियट। जी और ये भी सस्पेंस नज़म है जिसमें हमने जो है मतलब एक कोई बहुत ही खूबसूरत औरत जो चैरियट में या टांगे में कुछ भी आप समझे उसको, रथ में। उसमें जी ऊपर से नीचे मेरे सामने रुक जाते हैं और जी मुझसे बात करने लगते हैं। तो इतनी खूबसूरत है कि हम उनसे जो है इश्क फरमाने लग जाते हैं। तो बाद जी, में पता सुनाइए सर। चलता है, बाद में जी पता चलता है कि ये जो है ये अजल का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है, हमारे रूह लेने के लिए आई थी। हमसे प्यार करने के बहुत लिए नहीं बढ़िया। आई थी। इसके चार लाइन हम सुन लीजिए। जी A सुनाइए, beautiful maiden clad स्वागत in है। black, beautiful maiden clad in black, a sparkling diamond round her neck, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. तो मैंने कहा आप बताओ कि प्लीज से दो। उसने कहा मैंने कहा आप बताइए कि किस बहर में। वो से लोग सोचने लगे कि जो है क्या है। मैंने कहा इसमें सोचने की क्या बात है। ब्यूटीफुल मेडन क्लेड इन ब्लैक, अक्कर बक्कर बम्बे बो, कर बम्बे वो, बहुत बढ़िया। डॉन हर पूरे सौ अक्कर बक्कर बम्बे बो, यानी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये वही जो है ना, आप देख लीजिए बचपन से ही जो है आ रहा है, जो वो नर्सरी राइम्स पे मैं मतलब गाने लिखा गाने, करता था। तो शहर में हमारे जो है इंग्लिश के सारे पोएम जो गजल जो है वो सब इसी बहर में। बहुत आप बढ़िया। जब देख बहुत बढ़िया आपने कनेक्शन बिठाया इंग्लिश का, हमारे बचपन के खेल का, जो हम खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, उसके ऊपर आपने इंग्लिश का सॉन्ग बना दिया। बहुत बहुत खूबसूरत। तो सर आपने 1001 गजलें एक साल लिखी। पिछले कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ, जो 13 पुस्तकों में प्रकाशित हुई, एक साल में ही लिखी। तो ये वाली गजलें जो हैं ये उर्दू भाषा में ही होंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो चिकित्सक हैं, आप जी, कैसे अपने पेशे के साथ ये सारा काम कर लेते हैं? हाँ जी, आप ये है सर इसमें 1001 गजलों की पुस्तक। देखिए बहुत अजीब आपको लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। हम जी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे उस टाइम में, मैंने आपको बताया अंग्रेजी में मैं कहता रहा ना। तो जी, मैंने हर बीमारी पे एक वो नज़म कह दी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। डायबिटीज पे एक नज़म, पे एक नज़म, उसमें हर बीमारी पे। और वही जाके हम जो एग्जाम में जाके लिख देते थे। तो इस तरह से हमने गजब। पूरा एमबीबीएस याद किया। तो तो सर वो एक बार इसी पुस्तक तरह से है। दिखाइए, ये इसी पुस्तक में है 1001 गजलें जो आप अभी दिखा रहे थे? ये जो है वो है, ये सेम बुक इत्तेफाक से मेरे पास इधर नहीं है, हिंदी में भी है।
हिंदी में भी ये है? एक एक हजार हिंदी वर्जन भी है इसका जो है। तो अच्छा अच्छा, ये सब बहुत। 1001 गजलें हिंदी में भी सेम बुक है, हिंदी वर्जन में। दिस इज द फोर्थ एडिशन इसके साथ। तो मेरे पास आपकी देखिए ये पुस्तक है, जो आपने मुझे जी अपने ऑटोग्राफ के साथ, अपने ऑटोग्राफ के साथ मुझे दी है। तो जी। जब आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ जी। ये सोच सफर जो है, सोच सफर। इसमें हमने 3 जबानों में लिख दिया। एक एक ही गजल एक पेज में 3 जबानों में। तीन, आप जी। चाहे उसको हिंदी में पढ़ लो, चाहे उर्दू में पढ़ लो, चाहे रोमन में पढ़ लो। जी इसलिए कि बिल्कुल हम बिल्कुल। जब हिंदुस्तान जाते थे, जब हम मैं अपने हिंदुस्तान जाते दर्शकों थे को तो दिखा हमें दूं। इस जगह, जी जी, कि इस जगह पे किस जबान को वो पढ़ते हैं। तो मैंने जी इसलिए जो है, हमने कम से कम 7 किताबें इस तरह से हमने निकाली है, जिसमें एक पेज में वो आप चाहे हिंदी में पढ़ लो, चाहे उर्दू में पढ़ लो, चाहे रोमन में पढ़ लो। बहुत बहुत तो अच्छा सर, बड़ा सबके शांति रहता सब भाषाओं का ध्यान रखा आपने। बहुत अच्छा। है। तो इसलिए वहां पे हम चाहते थे, उर्दू वाले अलग थे, हिंदी वाले अलग थे, और ये रोमन वाले अलग थे। जी। तो सर, आप अपने पेशे के साथ, अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस के साथ कैसे इतना लेखन कर पाए? वो वो तो खैर आपने बताया भी कि पढ़ते हुए भी आप जो है सारी बीमारियों को गजल में लिखते थे। तो सन 2010 में, एक साल में आपकी 31 पुस्तकें प्रकाशित हुई, और आपने विश्व कीर्तिमान बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस साल। एक साल में 31 पुस्तकें मैंने नहीं सुनी, किसी के जीवन में भी नहीं होती हैं। ये आप कैसे कर पाए? 2022 में हमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और वो रिकॉर्ड भी जबकि तोड़ ये दिया? अच्छा, ये 18 तो आपने अच्छी जानकारी दी। से ज्यादा किताबें हो गई है। 18 ये किताबें, ये 18 किताब है, ये जो 18 है किताबें। 83 से 100 तक पहुंच दिया हमने 18 किताब के हाँ। साथ। तो ये हाँ जी, मेरे हो पास। गया। जी। इसके बाद जो है 101 और 102 भी है। ये ये 101 और ये 102। बहुत बहुत अभी बढ़िया। कम से कम 7 किताबें मेरी छप गई। अभी 103 से लेकर 109 तक 7 किताबें छप रही हैं, हमारे प्रिंटिंग में है 7 किताबें और इस प्रिंटिंग वक्त। में है। तो तो 109 किताबें हो जाएंगी। तो सर, इस अमीरा। तरह से जी जी, हमारे बता। 2 लाख अशार छपे हुए हैं, और 30,000 से ऊपर गजलें छपी हुई हैं। और बहुत। अभी 1,000 और गजलें जो है 7 किताबों में, हर किताब में 150 गजलें हैं, तो वो 1,050 हो जाते हैं। तो यानी 1,000 मजीद गजलें आने वाली हैं, अशार आने वाले हैं। आप कैसे इतना सब हिसाब भी रख पा रहे हैं? मैं तो आपको देख देख कर अभिभूत हूँ कि कैसे आप इतना लिखते हैं, और कैसे एक एक जीवन में इतनी पुस्तकें लिखना कैसे संभव हुआ है आपके लिए। तो मैंने एक साक्षात्कार आपका पढ़ा था, जिसमें आपने लिखा, बताया था कि मैं 18 पुस्तकें और लिख के उर्दू की 100 पुस्तकें करना चाहता हूँ, और 82 हैं। तो ये वाला अभियान अब पूरा हो चुका है, जो मैं समझ रही हूँ। तो हो गया, और ये 102, हाँ, तो अभी ये फिलहाल 102 102 हो है। चुकी है। तो तो सर, जी। एक बात बताएं, हिंदी में अभी 25 पुस्तकें हैं, हिंदी में 100 कब होने वाली हैं? देख लीजिए, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर चाहे तो वो भी हो जाएगा। वो भी, ये उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे कि हिंदी हिंदी की पुस्तकें भी मैं 100 हो जाए। बताना चाहता हूँ कि क्लिनिक में भी बैठे बैठे अगर कोई खूबसूरत पेशेंट या कोई आ जाए, उन पर मैं हंसने कहता था। एक हाँ, ऐसी एक मतला है, जो मैं आपको जी बता दूं, जो एक पेशेंट पे मैंने कही है। जी। वो है काजल वाली काली आंखें, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें। ये मतलब हमने एक पेशेंट पे कही है, हमारे हमारे क्लिनिक में। और इसी तरह से ये लगा कि 2 एशियन लड़कियां थी, पाकिस्तानी या हिंदी जो है, उन लोग इंडियन जो है, उन लोग आए थे हमारे पास जो है, और कह रहे थे हम लोग को गोरापन के लिए जो है ना, हम लोग को एक क्रीम लिख के दो। अच्छा। मैंने अब ये वो किताब इत्तेफाक से यहाँ पे फिलहाल नहीं है। मैंने उनको 2 शेर सुना दिया, जो जी। काबलेपन के लिए था। हमें भी वो सुनाइए दो सर, दो हमें भी। शेर मैंने काबलेपन के लिए सुना दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये करें कि ये दोनों शेर जो आपने अभी कही है, हम पर जो है वो जरा ये लिख दें।
लिख तो दें। वो 2 शेर हमने लिख के उनको दे दिया, उठ के जाने लगे। हमने कहा रुक जाए, ये गोरापन के लिए ड्रीम तो लिखने दो। कह रहे अब उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा लो, अपने पैर में खोदी कुल्हाड़ी मार दी। वो हिंदी में कहते हैं घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। बावलापन जब इतनी ज्यादा इतनी खूबसूरत है तो हमें गोरापन की क्या जरूरत है। इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया। सर, मेरा सौभाग्य रहा था आपसे एक्सपो 2020 के भारतीय कौंसलावास दुबई की ओर से जब विश्व हिंदी दिवस समारोह और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब आपके साथ मंच साझा करना मेरे लिए गौरव का विषय रहा था। तभी आपसे यह पुस्तक भी भेंट में मिली थी। तो इस पुस्तक में से अपनी कुछ रचनाएं सुनाइए सर, कुछ रचनाएं सुनाइए। तब आपने एक्सपो के मंच पर भी बहुत मजेदार रचनाएं सुनाई थी। मैं आपको 2-3 तरह से सुना सकता हूँ। एक जो है संजीदा, एक मजाहिया जी और एक तरन्नुम। जी बिल्कुल, तो स्वागत है सर, सारी सुनाइए जी। सबसे पहले मैं संजीदा सुना रहा हूँ आपको कि जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, जिंदा के दर के पास सलासिल की जद पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे, सच है लबों पे इसलिए बातिल की जद पे हूँ। लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की जद पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ। उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की दर पे हूँ, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की दर पे हूँ। वो दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ। एक और गजल है कि बिचराता तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, बिचुराता तो फिर चेहरों के जंगल में छुपाता, गम जिसका मेरी रीस के पल पल में छुपाता, गम जिसका मेरी रीस के पल पल में छुपाता। वो कैसी कशिश थी जो मुझे कैच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे कैच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो वाह वाह, कैसी कशिश थी जो मुझे कैच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था। यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरा आप आज भी बादल में छुपा था, वाह वो वाह, कतरा आप आज भी बादल में छुपा था। क्या एक और बात। गजल है कि इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के कार के पीछे, पीछे, मिलता है सदा फूल, मिलता है सदा फूल किसी हार के पीछे, वाह मिलता वाह, है सदा फूल किसी हार के पीछे। करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। वाह वाह, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। और आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे, शाबाश, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं क्या बात चलने है। से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी इस प्यार के पीछे। और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे।
वो ये क्या कहते हैं, ये बताया सुनाने से पहले एक गजल और मैं आपको सुनाऊं, छोटी बहर में। ये जी वही बहर है, ये वही बहर है जो मैं बताता। छोटी जी बहर में जब मैं कहता हूँ तो वो वही है कि लिटिल स्टार, लिफ्ट। वो उसी उस पे होता है। जी आ, जग के आगे रोना क्या, जग के आगे सही रोना क्या, सहराओं में बोना क्या। जग सही। के आगे रोना क्या, सहराहों में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। चैन से सही रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। अशकों से शफाफ हुआ, अशकों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। अशकों से शफाफ हुआ, सही। चेहरे को अब धोना क्या। होना क्या। और वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या। और तिफिल की जा पे बन आई, तिफिल की जा पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। होना तिफिल की जा पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या। और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। और दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। और नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या। और जिसको पा न सका फारूक, उसको दिल से खोना क्या। मजाया सुनाने से पहले आप अगर आप बात आप बीच में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर नहीं नहीं, मजाया आपको सुनाएंगे फिर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सुनाइए। एक मुझे संगीत के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछना था कि आपने ये अपना भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कैसे सीखा। और मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि आप संगीत निर्देशक भी हैं, संगीतकार भी हैं, और गायक भी हैं, और आपकी गायन की एल्बम भी निकली हुई है। तो ये सब आपने कैसे मैं किया और कैसे सीखा, इस आपको बारे में जरूर कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। तुम में से भी कुछ सुनाऊंगा ये बातें तो। हाँ जी। जी पहले तो मैं मजाया सुना रहा हूँ आपको सबसे पहले तो, है ना। अच्छा, सब में सबसे पहले मजाया मजाया सुनाता हूँ, ये तो खैर आपको देखेंगे। जी शरीर टेलीफोन, शरीर टेलीफोन, हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन। बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन। बिजली सी बारी बिल की गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी सही बात। वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निःशब्द को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निःशब्द को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। सही। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। तो मिल तो गया है हमको कनेक्शन बएहतमाम, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बएहतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन बएहतमाम, आता है टेलीफोन न टेलीफोन जाता है अच्छा। टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन। देखिए कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, देखिए कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर। आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। फारूक यू तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक यू तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तब हम रहा जगाता है टेलीफोन। बहुत सुंदर आपके सुनाने का अंदाज, जितने जितने सुंदर आपकी गजलें, आपके शेर, उससे भी खूबसूरत आपके सुनाने का अंदाज। बिल्कुल हमारे दर्शक तो मंत्र मुग्ध हो गए होंगे। और कुछ बहुत मेरा सुनाइए हम। हाँ, फिर 2 मिनट मैं में हम ये सभा समाप्त करेंगे। तो आप एक और कुछ गजल सुना दीजिए।
चलिए सर, फिर मैं अपना पसंदीदा गजल जो मशहूर है वो सुनाता हूँ, वरना जी ये मैं अपने उसमें से सुनाने वाला था। ये मैं सुनाने वाला था उसने एल्बम से, लेकिन बार जी वो सुनाता हूँ मैं। जी प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से फूल है जलते जब तू बोले, फूल है जलते जब तू बोले, तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, वाह तेरे बदन की खुशबू बोले, होंठ सिले थे सब लोगों के, होंठ सिले थे सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोले, शहरा महके एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, जंगल जू में शहरा महके, जंगल जू में शहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले। उर्दू